हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। अगर आप इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं पहले के, तो वो लेक्चर का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फिर हम लोग आज बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है। फिर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है। इसका हम लोग एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेके समझेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा आज क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस करेंगे। इस दोनों के बीच में क्या चलता है, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये इसमें कन्वर्ट होता है और ये इसमें, कब लेकिन होता है वो सब आपको लेक्चर के अंदर पता लगेगा। अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको सबसे पहले हेडिंग कॉपी में डालना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशंस। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले कितने लोग ऐसे हैं जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ के आए हैं, ठीक है। मैं केमिस्ट्री में पढ़ा दिया था, ठीक है। अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मास को हम लोग ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के केस में, ठीक है। इसी टाइप का डेफिनेशन अप्लाई होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ गए, इसको हम लोग बस ट्रांसफर कर सकते हैं, समझ गए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to law of conservation of energy, energy can only be transformed from one form to another form, ठीक है। energy can be only transformed from one form to another। मतलब एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको बना नहीं सकते हो ना आप बर्बाद कर सकते हो, ठीक है। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे मास को आप बना भी नहीं सकते थे और बर्बाद भी नहीं कर सकते थे, वैसे ही एनर्जी को भी हम लोग ना बना सकते हैं ना बर्बाद कर सकते हैं, समझ गए। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, समझ गए। क्लियर, पढ़ो इसको। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब बात आता है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। इसके बारे में मैं आपको लेक्चर के अंत में बताऊंगा एग्जाम्पल्स, ठीक है। अभी मैं बता के आपको परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद वो सब लास्ट में बातचीत करेंगे। मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप एनर्जी को ना बना सकते हो ना बर्बाद कर सकते हो। जैसे पहले क्या पढ़े थे, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सेम उसी टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। जो एनर्जी पहले रहेगा
ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रहेगा वो दोनों सेम ही होगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन सेम। समझ गया? टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स सेम। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, एक बॉल को हम लोग ऊपर से गिराते हैं, एक बॉल को फ्री करते हैं ऊपर से। ठीक है, एक बॉल को ले गए ऊपर और ऊपर से छोड़ दिए। उसके बाद हम समझने का कोशिश करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। पहले आप इससे समझिएगा तब अच्छे से समझ आएगा। पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्री फॉल वाला केस, उसके बाद हम लोग जो जो एग्जाम्पल पढ़ना है सब बताऊंगा। ठीक है, आपको घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, हेडिंग डालना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। चलिए इस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। सबसे पहले आप समझो, जैसे मान लो कोई भी बॉल को आप ऊपर ले गए, बॉल को आप कहाँ ले गए? ऊपर। ठीक है, जैसे मान लो बी पॉइंट पे ले गए बॉल को। ठीक है, बॉल को आप लेके गए, छत पे लेके गए, उसके बाद बॉल को क्या किए? छोड़ दिए। बी पॉइंट से क्या किए? बॉल को छोड़ दिए। ऐसे ही बुक्स में भी बना होता है, तो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे बुक्स में बना होता है। ठीक है, इस बी पॉइंट से क्या किए? बॉल को हम लोग छोड़ दिए। ठीक है, इस बी पॉइंट से बॉल को हम लोग छोड़ दिए। बॉल पहुंच गया कहाँ? ग्राउंड पर। ये हो गया सी पॉइंट। समझ गए? ये जो टोटल डिस्टेंस कवर किया इसको हम बोल देते हैं हाइट एच। समझ गए? ठीक है, क्लियर है? मेरा क्या कहना है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। फ्री फॉल मतलब ऊपर से छोड़ देना। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी पहले और बाद में हमेशा सेम ही होता है, हमेशा कांस्टेंट ही होता है। मतलब इस पॉइंट पर जो एनर्जी होगा बी पे और सी पॉइंट पर जो एनर्जी होगा दोनों बराबर होगा। अगर इसके बीच में भी अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हो, जैसे मान लो इसके बीच में मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पर भी एनर्जी बराबर ही होगा। मतलब जो भी पॉइंट आप लोगे वहां पर क्या होगा? एनर्जी बराबर होगा। अगर है तभी ये कॉन्सेप्ट सही है, अगर नहीं है तो गलत है। चलिए इस चीज को अब हम प्रूव करके देखते हैं सही है कि गलत है। तो मान लेते हैं ये टोटल हाइट h है, इतना बॉल B से C पर आया तो x डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाले का लेंथ बता, ये वाले का लेंथ बता। ठीक है, जैसे मान ले ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, तो ये क्या होगा? 5 माइनस 2, अरे वही ना होगा। जैसे मान ले ये 5 सेंटीमीटर का है, ये लाइन 2 सेंटीमीटर का है। अब कोई पूछेगा आपसे ये लाइन कितना बड़ा है, तो 5 माइनस 2 3 सेंटीमीटर। समझ गए? वैसे ही ये है, ये पूरा लाइन h सेंटीमीटर का है, ये x सेंटीमीटर का है, तो ये लाइन कितना होगा? h माइनस x होगा। समझ गया? यूनिट में नहीं यूज कर रहा। ठीक है, समझ गया? क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, तीनों पॉइंट के ऊपर एनर्जी निकाल के चेक कर लेते हैं, जो मैं आपको बताया वो सही है कि गलत इसके लिए। ठीक है, ये रब कर दूं, ये काम का नहीं है, बस समझाने के लिए बताया। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों पॉइंट के ऊपर एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो पॉइंट बी के ऊपर,
ठीक है, बॉल को लेके हम गए, ठीक है, छत पे लेके अभी खड़ा है, ठीक है, मतलब बॉल को हम छोड़ने वाले हैं जस्ट, तो बॉल के पास कौन सा एनर्जी होगा, बॉल हाइट पे है, हाइट पे, तो कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, कितना, mgh, ठीक है, mgh। ये बॉल का मास कितना है, m, क्लियर है, समझ गए, g हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हो गया हाइट, मतलब यहां से यहां तक का दूरी, समझ गए। अरे यही है ना भाई, बॉल को यहां से लेके यहां तक ले गया गया, क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या बॉल अभी मूव कर रहा है, बता, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाइट पर जो कोई भी चीज रहता है, काइनेटिक जब मूव करता है तब उसके पास काइनेटिक होता है, क्या ये बॉल अभी मूव कर रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितना है, 0। अब मैं जो पूछता हूं वो बताइए, टोटल एनर्जी बताइए पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, टोटल एनर्जी mgh, क्लियर, मतलब पॉइंट ए पर जो एनर्जी होगा वो कितना है, सॉरी पॉइंट बी पर जो एनर्जी है वो है mgh। अब हम देख लेते हैं पॉइंट ए पर कितना एनर्जी है, mgh ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, समझ गए, तो चेक करके हम देख लेते हैं सही है कि गड़बड़ है, ठीक है, पॉइंट ए पर देख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ए पर प्रूव तो करना पड़ेगा, अगर प्रूव नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ झोल है, समझ गए, ठीक है। एक बात बताइए, एज इट फॉल्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, जैसे बॉल हाइट पर है पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे आप उसको छोड़ोगे तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगा ऊपर से नीचे आने पर, क्योंकि मोशन हो रहा है, समझ गए, एज इट फॉल्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये भी वेलोसिटी से ऊपर से नीचे आ रहा है, कितना वेलोसिटी से, लेट मान लेते हैं, वेलोसिटी को मान लेते हैं बी भी, ठीक है, मान लेते हैं ये भी वेलोसिटी से ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, सही बात है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बता कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इस बॉल का हाफ m मास ऑफ बॉल, अब मान लो ये भी वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है तो v स्क्वायर, क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मैं जो पूछता हूं वो बताइए, ठीक है, इस पॉइंट पर तो समझ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, क्या आया बता, सॉरी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगा, ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, बता पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mgh, ठीक है, mgh होता है, ये इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब मैं आपसे जो पूछता हूं वो बताइए, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे बॉल का हाइट कितना होगा, ए पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, ध्यान से, दिमाग को इधर करो, ए पॉइंट पर बॉल कितना हाइट पर है, ए पॉइंट पर बॉल कितना हाइट पे है, h माइनस एक्स मीटर पे है। अरे भाई इतना का दूरी कितना है, इतना का दूरी h माइनस एक्स मीटर है, x मीटर नहीं है, अरे भाई दिमाग इधर कर, इधर 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 इधर, इतना हाइट पूछ रहा है, ए पॉइंट पर हाइट कितना है, तो h माइनस एक्स है, ना कि x है, समझ गए, यहाँ पर हर बच्चा को दिक्कत हो जाता है, कितना है बता, इधर दिमाग लगा, इधर इधर, समझ में आया कि नहीं आया, कोई ऐसा है जिसको नहीं आया, यहां पर कितना हाइट होगा, h माइनस एक्स मीटर, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या डालना है, mgh, हाइट कितना है, h माइनस एक्स मीटर, समझ गए, क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब बता, हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या पढ़ के आए थे बता, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बता क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो पढ़ के आए थे, यही ना पढ़ के आए थे। चल यहाँ पर बता एक्सीलरेशन क्या है, ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसके जगह पे हम लोग g वर्ड यूज कर देते हैं, a बराबर g, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट है, अगर डाउट है तो बता, नहीं ना है डाउट, नहीं है डाउट,
चलो अब बता फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, ए के जगह जी डाल दिया, ठीक है, समझ गए, ठीक है, डाल दिए, सही बात है। अब एक बात बता, बॉल को हम लोग ऊपर से छोड़े तो इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा बॉल का, 0। बॉल थोड़ी ना ऊपर में मूव कर रहा है, हाथ में लेके हम खड़े हैं ऐसे, बॉल को छोड़े नहीं है, तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। u बराबर क्या होगा यहाँ पर, 0, समझ गया। तो अब बता वी स्क्वायर क्या हो गया, 2GS, ठीक है, समझ गया, क्लियर। एस क्या है, डिस्टेंस, एस क्या है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया, x मीटर, समझ गए, मीटर या जो भी यूनिट है, तो 2GX लिखेंगे हम लोग, वी स्क्वायर बराबर, क्लियर। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, लिखेंगे ना, लिखेंगे, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं ना है। चलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था, बता, पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था, हाफ सॉरी mgh कितना है, h माइनस एक्स है, ठीक है। अब बता काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास वेलोसिटी स्क्वायर, मान लेते हैं ये भी वेलोसिटी से गिर रहा है, तो वेलोसिटी स्क्वायर क्या आ गया, 2gx, समझ गए, क्लियर। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं ना डाउट, देख 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी mgx। किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब मैं जो बोलता हूं वो बताइए, अब आपको बताना टोटल एनर्जी क्या होगा, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, mgx, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh माइनस एक्स, क्लियर। क्या होगा बता, mgx प्लस mgh माइनस mgx, ठीक है। mgx से mgx कैंसिल, फॉर्मूला क्या आ गया, mgh, समझ गए। मतलब पॉइंट ए पर भी टोटल एनर्जी कितना आया है, mgh, पॉइंट बी पर भी कितना आया, mgh, मतलब अब ये कॉन्सेप्ट सही है, समझ गए। अब पॉइंट सी भी हम निकाल के देख लेते हैं, वही आएगा, समझ गए। मतलब वो मैं प्रूव कर दिया कि टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन सेम, ये ऑलवेज होगा कि नहीं, उसके लिए सी पॉइंट पर भी हम मान के चेक कर लेते हैं, अगर आ गया मतलब ये सही है, समझ गए। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, सही है। चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग पॉइंट सी का भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी का क्या आया, mgh। अब चेक कर लो पॉइंट सी पर, ठीक है, कहां पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे, ठीक है, यही आना चाहिए। चलो बता पॉइंट सी पर क्या है, पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी बता, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, मास इंटू ग्रेविटी, हाइट देखो कितना है, पॉइंट सी पर क्या हाइट है, कुछ भी नहीं, 0, ग्राउंड पे आ चुका है, तो क्या होगा, mgh इंटू 0, 0 आ गया, क्लियर है, समझ गए। अब आता है काइनेटिक एनर्जी, देखो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। वी स्क्वायर अभी हम लोग क्या निकाले थे, बता, वी स्क्वायर 2gh, समझ गया, क्या निकाले थे अभी, वी स्क्वायर बराबर 2gh, अभी हम लोग निकाले थे, देखो देखो कॉपी में पीछे पलट के 2gh आया था, सही बात है। चलिए अब डाल दो, हाफ m वी स्क्वायर के जगह 2gh आया था, और h के जगह हम लोग x डाल दिए थे, समझ रहे हो ना, h के जगह x डाल दिए थे पहले, ठीक है। अब क्या हुआ, नीचे आ चुका है, तो h ही रहने देते हैं पूरा हाइट, समझ गया, क्लियर है। चलो अब बता क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, mgh। अब बता टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी mgh, टोटल एनर्जी mgh। मतलब
पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, हर जगह एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जो मैं आपको पढ़ाया वो प्रूव हो गया। सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट सेम एट ऑल पॉइंट्स, समझ गया। सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन सेम, समझ गए, हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया ये प्रूव हो गया। जैसे प्रूव किया था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्वेश्चन करवा के, वैसे ही मैं यहाँ पर भी प्रूव करके दिखा दिया। अरे भाई साइंस में जो भी चीज आप पढ़ते हो सबको प्रूव करके दिखाना पड़ता है, नहीं तो वो साइंस नहीं है, समझ गए। वो लिटरेचर वाले पार्ट में चला जाएगा, फिलॉसफी हो गया, वो अलग चीज है, समझ गए। साइंस में प्रूफ एकदम चाहिए होता है, समझ गए। जैसे इंग्लिश वगैरह में क्या होता है, फिक्शनल होता है स्टोरी सब, समझ रहे हो ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, हर चीज का इसमें प्रूफ चाहिए, नहीं तो नहीं पढ़ाया जाएगा, समझ गए। बिना प्रूफ का नहीं होता है साइंस। ये मैं आपको फर्स्ट डे ही बताया था जब बेसिक्स ऑफ साइंस का लेक्चर लाया था तब, समझ गए। तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑलवेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन सेम, समझ गए, क्लियर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या आया है बता, कांस्टेंट आया है, क्लियर, समझ गए, क्लियर है। मतलब साफ साफ शब्दों में बोले तो mgh प्लस हाफ mv² रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम, क्लियर है, समझ गए। इससे क्या वेरीफाई हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब एक और छोटा सा डेफिनेशन बताता हूं फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये है मैकेनिकल एनर्जी का डेफिनेशन। मैकेनिकल एनर्जी होता है सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, समझ गए। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, समझ गए, क्लियर। द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, क्लियर, समझ गए, याद रहेगा सभी लोगों को, रहना चाहिए। अब हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बुक से कुछ क्वेश्चन लिख के देता हूं, करके दिखाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग आगे बढ़े, अब क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। रुक जाइए, क्वेश्चन ढूंढता हूँ। मिला है क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। अ मशीन मेक्स अ मैन मूव विथ हाई velocity of 30 meter per second, determine the total mechanical energy of the man weighing 60 kg if he is on a height of 50 meter at this speed, ठीक है। और g का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अभी सवाल को हम लोग करते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़ो। ए मशीन मेक्स ए मैन मूव विथ हाई वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक मशीन है जो कि आदमी को मूव करवाता है कितना स्पीड में, 30 मीटर पर सेकेंड में। मतलब वेलोसिटी कितना है,
30 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब समझ रहे हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपसे पूछ रहा है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब समझ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब समझो, डिटरमाइन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। या द मैन वेइंग 60 kg, मैन का वेट दे रखा है, मास कितना केजी, 60 किलो। ठीक है, इफ ही इज ऑन हाइट ऑफ 50 मीटर, और हाइट दे रखा है कितना, 50 मीटर। समझ गया, क्या निकल जाएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला, हाफ mv² प्लस mgh। ठीक है, हाफ, मास कितना है बता, 60, वेलोसिटी 30 × 30, मास कितना है 60, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है क्वेश्चन में 10, और हाइट कितना है 50। अरे भाई कितना इजी है, 30। ठीक है, कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 पे 3 0 प्लस 15 छक 90, 1 2 3। ठीक है, क्लियर, बन गया था सभी लोगों से। अगर नहीं बना था तो सॉल्व कर लीजिए। अरे गड़बड़ हो गया क्या भाई, रुक जाइए, देखने दीजिए कैलकुलेशन। कुछ गड़बड़ हुआ, रुक जा 1 मिनट। मास कितना है 60 kg। ठीक है, मास 60 हो गया, 10 हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट हो गया 50, कितना आया है, सॉरी ये 6 है, मैं क्या देख लिया था, इसको 16 पढ़ रहा था। चलिए मिल गया गड़बड़। चलिए क्या होगा बता, 6 5 जा 30 होगा ना भाई, 1 0 3। चलिए कोई बात नहीं, एडिट नहीं करूंगा, ठीक है, गलती होता है। चलिए अब आ गया, अभी भी गड़बड़ लग रहा है। क्या क्या गड़बड़ हो गया भाई, हाफ m60 हो गया, v² 30 × 30, 3 तिहाई 9 9 तिया 27, 27,000 प्लस 30,000, 307 पैक। अच्छा वो पहले वाला ही गड़बड़ कर दिया था। चलो 3 0 का 3 0 आ गया, 7 और 3 2 5, कोई नहीं। चलिए हाँ, इसको सॉल्व जल्दी से कर लीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक थोड़ा बहुत होते रहता है। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आता है अगला सवाल, ठीक है, चलो अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, देता हूँ। ये सवाल थोड़ा लंबा है, ठीक है, इसको ध्यान से बनाइएगा, अगर ये बन जाएगा मतलब आपको आ गया, समझ गया, ठीक है। चलिए देता हूँ एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए हाँ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg is dropped from a height of 5 meter। ध्यान से बनाना, ठीक है, fill in the blanks by computing the potential energy and kinetic energy in each case। ठीक है,
चलिए अब क्या क्या है वो समझिए। हाइट एट विच, हाइट सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। हाइट हो गया मीटर में 5 4 3 2 1 0, ठीक है। 0 के जगह पे ये जो बुक है आपका जस्ट एबव द ग्राउंड यूज किया है, ठीक है। तो जो बुक में यूज है मैं वही बताता हूँ, ठीक है। अब खुद से छेड़छाड़ नहीं करते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए ये क्लियर है। अब आपसे जो जो पूछ रहा है वो सब बता देता हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब जूल में बताना है, और बताना है आपको टोटल एनर्जी, ठीक है, जूल में ही। और सबको प्रूव करके ये बताना है कि टोटल एनर्जी क्या होगा, हर केस में सेम होगा। क्या क्या दे रखा है पढ़ लो पहले। ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास कितना केजी है 10 kg। इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ, हाइट कितना है 5 मीटर। फिल इन द ब्लैंक्स बाय कंप्यूटिंग द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन ईच केस, ठीक है। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है दोनों केस में, समझ गया। चलो निकालो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, समझ गए। अरे भाई देख सीधा, देख इधर ध्यान से। मान लो m मास का बॉडी है, ऊपर से नीचे आया, ठीक है। m मास का बॉडी है, ऊपर से नीचे आया, ठीक है। पहले पूछ रहा है 5 मीटर का निकालने के लिए, फिर 4 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 0 मीटर। समझ गया। 0 मतलब समझ रहे हो ना, जस्ट एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के जस्ट पहले, मतलब 0 मीटर। समझ गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। मास कितना है बताओ 10 kg है ना, हाँ 10 kg। क्लियर, समझ गए। चलिए अब एक एक करके हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एट हाइट इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। पहले 5 मीटर पे निकालते हैं। चलिए एट हाइट इक्वल टू 5 मीटर, तो 5 मीटर पे क्या होगा, सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो बता पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 0, क्योंकि कुछ हाइट नहीं है। mgh, सॉरी क्या क्या बोल रहा हूँ, अरे यार, काइनेटिक एनर्जी इसका 0 होगा, उल्टा पुल्टा बोल दिया। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए फिर से इधर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बता, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, ठीक है। मास कितना हो गया 10, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, हाइट कितना हो गया 5 मीटर। समझ गया। 10 10 10 जा 100, 100 इंटू 5 500 मीटर। समझ गया। अब बता काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी वेलोसिटी है नहीं है, मतलब 0 होगा। टोटल एनर्जी क्या होगा टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, 500 प्लस 0 कितना आ गया 500 मीटर। कितना आ गया बता टोटल एनर्जी, अरे भाई जूल होगा। चलो कितना जूल हो गया 500 जूल। समझ गए। इसको जूल बना, और भी कुछ गड़बड़ है नहीं है। चलिए अब बताइए काइनेटिक एनर्जी 0, समझ गया। पोटेंशियल एनर्जी 500 जूल। क्लियर। और इधर टोटल एनर्जी 500 जूल। अब हर पॉइंट पे सेम ही आना चाहिए। अब हम चेक करते हैं हाइट इक्वल टू 4 मीटर पे। समझ गया। आगे बढ़े, किसी को कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। अगर इसको नोट कर लिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पूरा लिखना है, ठीक है। आपको फिर से यहाँ से पूरा नोट करना है, ये नहीं कि छोड़ देना उसी में से टूट कर देना, कोई भरोसा नहीं है। चल एक बात बता, ऊपर है मतलब सिर्फ इसके पास कौन सा एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। समझ गया। क्लियर है। कोई भी दूसरा एनर्जी मतलब ऊपर है मतलब कौन सा एनर्जी है सीधा बता पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर से छोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल कन्वर्ट होगा। अब हम मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है हाफ mv²। ठीक है, ठीक है, क्लियर। और सबको पता है v² इक्वल टू क्या होता है 2gs होता है। समझ गया। v² इक्वल टू 2gs। ठीक है, ये हम लोग निकाले थे। ठीक है, क्लियर। अरे कैसे होगा पता है ना, v² इक्वल टू क्या होगा u² प्लस 2s। इनिशियल कितना है 0, 2 a एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी s, v² इक्वल टू क्या आ गया 2gs। वही तो है। समझ गया।
क्लियर। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। वी स्क्वायर की जगह क्या ये डाल सकते हैं 2gx बोल दीजिए या एस बोलिए, ठीक है, एस ही बोलिए, ठीक है। क्या होगा हाफ m 2gs। क्लियर, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या आ गया mgs आ गया, ठीक है, समझ गया। क्लियर, इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब बताइए आप हमको मास कितना है बता 10, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10। अब आपसे मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। अब पूछ रहा है एस कितना है, एस, ठीक है, इस पॉइंट पे एस पूछ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे एस बताइए कितना है। कितना है बता, कितना है, सॉल्व करके देखिए इसको। एक मिनट क्या, ठीक, कहां पे थे हम लोग। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। कहां थे हम लोग, एट हाइट इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर पे क्या होगा वो समझिए। 4 मीटर पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बता, हाफ एम बी स्क्वायर, यहीं पे थे ना, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2gs डाल दिए थे, m डाल दिए थे 10, g डाल दिए थे 10, s डाल दिए कितना, s बता कितना है। अरे भाई यहां से यहां तक आने का बता कितना दूरी तय किया 1 मीटर, क्या डाल दे 1 डाल दे, क्या आ गया 100 जूल, समझ गया। अब बता पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, यही होता है ना, यही होता है ना पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है। तो मास बता कितना है, मास बता 10, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। अब बता हाइट कितना है, इस यहाँ पे हाइट कितना है 4 मीटर, 4 मीटर, समझ गए 4। क्लियर, अब बता आंसर 400 जूल आ गया। अब बता टोटल एनर्जी क्या होगा 100 प्लस 400 जूल, कितना आ गया 500 जूल। क्लियर, मतलब आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना आया 100 जूल, यहाँ पे कितना आया बता 400 जूल। क्लियर, टोटल एनर्जी कितना आ गया 500 जूल। चलिए अब अगले पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं। अगला पॉइंट भी सेम ही है, ऐसे करते चले जाइए बन जाएगा। क्लियर, हाइट इक्वल टू 4 मीटर पे देख लिया, अब हाइट इक्वल टू 3 मीटर पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 3 मीटर पे निकालिए, काइनेटिक एनर्जी कितना आता है 200 मीटर, 200 जूल आएगा, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, और इधर 300 जूल आएगा पोटेंशियल एनर्जी, निकाल के देखिए, ठीक है, निकल गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सभी लोगों को पता है, क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है बता, वी स्क्वायर बराबर 2gs, ठीक है 2gs। अरे भाई देखना 2gs लिखा हुआ है, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ m 2gs, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया mgs आ गया, समझ गया। मास कितना है 10, g कितना है 10, s कितना है बता, s यहाँ पे हाइट कितना पे है, कितना हाइट पे आ चुका है 2 मीटर पे, समझ गया 2 मीटर, कितना आ गया, कितना आ गया 100 इंटू 2, कितना आ गया 200 जूल, 200 जूल काइनेटिक एनर्जी। अब बता पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mg, h होता है, मास 10, g 10, हाइट कितना है 3 मीटर, कितना आ गया 300 जूल। टोटल एनर्जी क्या होगा 200 प्लस 300 बराबर 500 जूल। क्लियर है, समझ गया। ये कितना आया 300 जूल, ये कितना आएगा दोनों जोड़ के 500 जूल, समझ गया। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, सही है। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग।
कहाँ थे हम लोग? 3 मीटर पे। ठीक है, आप देख लेते हैं 2 मीटर पे। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाइए। अरे भाई बनाना बन जाएगा एक बार में। हाइट इक्वल टू 3 मीटर तक हो गया था ना, 2 मीटर पे आ जाइए। ठीक है, बता। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर के जगह पर क्या हम लोग डालेंगे? 2G(S). 2 से 2 कैंसिल, mg(S). ठीक है, मास कितना है? 10। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। S का वैल्यू बता। यहाँ पे कितना मीटर? 3 मीटर। कितना हो गया? 300 जूल। अब बता, काइनेटिक एनर्जी निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी निकल रहा है mgh। मास कितना है? 10, g 10, h बता कितना है? यहाँ पे 2 मीटर। कितना आ गया? 200 जूल। टोटल एनर्जी कितना आया? 300 प्लस 200 कितना जूल आ गया? 500 जूल। बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा है भाई इधर उधर से। ठंड में यही प्रॉब्लम होता है, फ़ैन नहीं चलाता हूँ तो बहुत ज़्यादा नॉइज आते रहता है इधर उधर से। चलिए, यहाँ कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा भंग हो जाता है, इधर उधर कुछ कुछ होने लगता है। चलिए, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना जूल आया था? 300 जूल। इधर 200 जूल। टोटल कितना? 500 जूल। क्लियर है? समझ गया? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एट हाइट इक्वल टू 1 मीटर कर दीजिए। 1 मीटर क्या होगा बता? सेम यही होगा। यहाँ हम लोग क्या डाल देंगे? 1 मीटर पे कितना मीटर आ गया? 4 मीटर। समझ गए? क्या होगा? 4। कितना जूल? 400 जूल। क्लियर। और पोटेंशियल एनर्जी हाइट कितना है? 1 मीटर। कितना हो गया? 100 जूल। कितना है? 400 प्लस 100 कितना आ गया? 500 जूल। चलिए इसको इसमें फिट कर दीजिए। हो गया? नोट कर लिए? अब इसको हम लोग 0 मीटर पे कर लेते हैं। अब जमीन पे आ गया तब क्या होगा बता? जमीन पर भी फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ m 2G(S). S का वैल्यू क्या होगा बता? जमीन पे पूरा आ चुका है नीचे 5 मीटर। समझ गए? तो यहाँ 5 डाल दे। कितना हो गया? 500 जूल काइनेटिक एनर्जी। 500 जूल काइनेटिक एनर्जी। ग्राउंड पे mgh। h कितना है बता? h कितना है? 0। हाइट कितना? 0। ग्राउंड पे आ गया तो कितना हो गया? 0 जूल। समझ गया? टोटल जोड़ोगे कितना आएगा? 500 जूल। हो गया प्रूफ। समझ गया? क्लियर। इसको फिल कर लीजिए क्वेश्चन में। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं ना है? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगर नहीं है तो। चलिए अब अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये जो टॉपिक है ना ये भी बहुत इजी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, बट काइनेटिक भी पोटेंशियल में होता है। और भी बहुत सारा एनर्जी होता है जो कि एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। समझ गया? तो आपको हेडिंग डालना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सूखने दीजिए बोर्ड को। अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे देखो एग्जाम्पल देके मैं सबसे पहले समझाता हूँ। जैसे मान ले इलेक्ट्रिक मोटर है, मोटर वही पानी वाला। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और पानी नीचे से खींच के ऊपर ले जाता है। समझ गए?
काइनेटिक एनर्जी भी होता है, पोटेंशियल भी होता है। तो कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट होगा? मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करवा देता है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल क्यों? मैकेनिकल क्यों बता? मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? क्लियर। और भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है, जनरेटर वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जनरेटर जो हम लोग चलाते हैं ना, जनरेटर, तो उसके पास मैकेनिकल एनर्जी होता है और उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है बता? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और भी है, अब आता है स्टीम इंजन। ठीक है, स्टीम इंजन नाम तो सुने ही होंगे। स्टीम इंजन ये हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? अच्छा, सैटरडे लग रहा है। हाँ, सैटरडे ही है, उसी से आवाज आ रहा है बगल से। चलिए, हाँ, स्टीम इंजन क्या करता है? हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। समझ गया? क्लियर। अब आता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, देख लीजिए। इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जाता है और बल्ब जलने लगता है, लाइट एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। क्लियर। किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो सोलर सेल में क्या होता है? सोलर सेल में लाइट आता है और वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? समझ गए? और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे बैटरी ड्राई सेल। ठीक है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। क्लियर है? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट क्या है पता लग गया? तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी known as ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल नंबर लिख लीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। अभी हम लोग वही देखे हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज dropped from some height। ठीक है, क्या हो रहा था बता? पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? और भी देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, बॉल को ऊपर फेंको ऐसे करके, तब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो हम अपने मसल से बॉल में दिए, पहले हम अपने मसल से बॉल में एनर्जी दिए, बॉल के पास आ गया काइनेटिक एनर्जी ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज, और भी बहुत सारा एग्जांपल है, थ्रोन अपवर्ड्स काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हाइट एक्वायर करेगा। अरे भाई, इससे ज़्यादा मैं हाथ उत नहीं हिला सकता, नहीं तो सब लाइट उठ सब टूट टाट के गिर जाएगा। समझ गया? चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं।
जगह बहुत कम रहता है, ठीक है, इसके बीच में स्पेस। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं अदर एग्जाम्पल्स। अदर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अभी एक और लेक्चर शूट करना है क्लास 10 का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आप लोग भी कर सकते हैं अगर इच्छा है तो। देखो अदर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और क्या क्या एग्जाम्पल्स है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल बेसिक है। जैसे देखो सनलाइट से एनर्जी आ रहा है, सोलर एनर्जी। ग्रीन प्लांट क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है और केमिकल एनर्जी फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट्स के पास कौन सा एनर्जी आ रहा है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कहाँ से आ रहा है, सन से आ रहा है। और सोलर एनर्जी को ये स्टोर किस फॉर्म में कर रहा है, केमिकल एनर्जी फॉर्म में। क्लियर, समझ गए। मतलब ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी फॉर्म में स्टोर कर रहा है, समझ गए। अरे केमिकल एनर्जी स्टोर फूड है। अगर नहीं पता फोटोसिंथेसिस तब घबराना नहीं है, ठीक है, ठीक है। बॉल को ऊपर फेंकोगे तब क्या होगा, मस्क्यूलर एनर्जी, हमारे मसल्स का एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बॉल को थ्रोन अपवर्ड तब क्या होगा, मस्क्यूलर एनर्जी चेंजेज इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, समझ गया, क्लियर है, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। वुंड स्प्रिंग जो टॉय कार में होता है। टॉय कार में कभी चाबी दिए हो, टॉय कार, वो जो कार छोटा वाला बच्चा वाला खरीदता है सब, उसमें चाबी ऐंठ देता है, उंड कर देता है, तब क्या हो जाता है, चाबी जैसे हम लोग ऐंठे तो उसके पास कौन सा एनर्जी हो गया बता, शेप चेंज, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर में लोहा का स्प्रिंग लगा होता है, समझ गए। जैसे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे चाबी हम लोग निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बता, क्या चीज में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तभी तो कार वो बच्चा वाला आगे मूव करने लगता है, समझ गए। स्प्रिंग क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खुलने लगेगा, स्प्रिंग रिलीज होने लगेगा। क्लियर है। और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। स्ट्रेच बो, धनुष जो खींचा हुआ होता है, अरे भाई धनुष जो होता है उसको ऐसे खींच दो, कौन सा एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अरे टीवी पर रामायण महाभारत नहीं देखे हो, उसमें कैसे होता है, ठीक है, धनुष खींच के मार चलता है, धनुष ऐसे खींचा जाता है, निकलता है, तो उस टाइम जब धनुष खिंचाता है तो क्या होता है, कौन सा एनर्जी आ गया धनुष के पास बता, पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए। और वो तीर उसमें से निकलेगा और जाके लगेगा किसी आदमी को, एकदम तेजी में जाके लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, समझ गए। हर जगह फिजिक्स है। क्लियर। तो स्ट्रेच बो के पास कौन सा एनर्जी है, स्ट्रेच बो के पास है आपका पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इसको आप रिलीज करोगे कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन वी रिलीज। क्लियर, समझ गए। तभी तो एरो जो होता है मूव करता है आगे डायरेक्शन में। आगे वाले डायरेक्शन में। ठीक है, समझ गए। चलिए यहीं पर आपका लेक्चर आज का समाप्त होता है। क्या क्या पढ़ा दिया एक बार बताता हूँ। वर्क का बता दिया, वर्क का डेफिनेशन बता दिया, क्वेश्चन करा दिया, पॉजिटिव निगेटिव जीरो वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल हो गया, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है पावर, ठीक है। पावर पढ़ना तो पता नहीं है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, मैं स्किप नहीं करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कट कर देता है, ठीक है। पावर छोटा सा टॉपिक है, इसमें खाली क्वेश्चन करवाना है, समझ गए। 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा, छोटा सा टॉपिक है, समझ गया। बिजली बिल ये सब निकालना सिखाऊंगा, समझ गए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहाँ पर हम लोग पावर के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तब तक जो जो पढ़ाया सब पढ़िए और नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए और
रिवाइज कीजिए। ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो नोट्स बनाएंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।